जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCRT विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 14 का नाम है चूहिया की चतुराई। आपने यह कहानी पढ़ा होगा। इसमें एक बिल्ली होती है जिसका नाम होता है भूरी। वह घर के सभी चूहों को खा जाती है। सभी चूहे उनसे परेशान होते हैं। जिस किसी चूहे को देखती है वो चट कर जाती है। अब क्या होता है, चूहे एक सभा बुलाते हैं। सभा का मतलब होता है बैठक, मीटिंग। तो एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें निर्णय लिया जाता है कि भूरी बिल्ली हम सभी को खाती है, इसका कोई उपाय किया जाए। तो कुछ चूहे बोलते हैं कि उसके गले में घंटी बांध देते हैं। अब घंटी बांध देंगे, जब बिल्ली आएगी हमें पता चलेगा, हम आराम से भाग जाएंगे। तो जो बूढ़े चूहे होते हैं वे मना करते कि नहीं, ये काम मुझसे हमसे नहीं होगा। तो जवान चूहे बोलते हैं कि नहीं, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो इस तरह हमारी सारा चूहे की जो प्रजाति है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर कई चूहे प्रयास करते हैं, तो जब बिल्ली जग रही होती है तब वे घंटी बांधने जाते हैं, तो बिल्ली उससे खा जाती है। बूढ़े चूहे बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह काम आसान नहीं है। तो उसमें एक चूहिया होती है जिसका नाम होता है सुम्मी। वो बोलती है कि वे हमारे खातिर बलिदान हो गए, अपना जीवन बलिदान किए हैं, हम उनकी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिर वो दुकान पे जाती है, दवाई की दुकान में, वहाँ से बेहोशी की दवा ले आती है, दूध में मिलाती है और भूरी बिल्ली के सामने चुपके से जाकर रख देती है। भूरी बिल्ली दूध को पीती है, वो बेहोश हो जाती है। सुम्मी चूहिया उसके गले में घंटी बांध देती है और इस तरह सभी चूहे अच्छे से रहने लगते हैं और बिल्ली चूहों को नहीं खा पाती है। ठीक है, यही कहानी है। चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न कहता है बच्चा कि आपके घर में चूहे क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि चूहे हमारे सामानों को कुतर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे ज़रूरी सामान होते हैं उसे वे कुतर देते हैं। उसके अलावा वे अनाज को खा जाते हैं। मेन काम यहाँ पे वे करते हैं कि हमारे जितने भी ज़रूरी सामान होते हैं उन्हें वे कुतर देते हैं, और यही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। खा है, चतुर चूहों को पकड़ने के लिए दूसरे क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो चूहे चतुर हैं तो उसमें लिखेंगे कि उन्हें पिंजड़े में फंसाया जा सकता है। ठीक है, हम उन्हें पिंजड़े में फंसा लेंगे और फिर बाद में जंगल तरफ ले जाकर छोड़ देंगे। गा प्रश्न है, चूहे क्या खाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे चूहे अनाज, आलू, सब्जियां, फल इत्यादि खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जियां लिखवा दिया हूँ। आलू की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो सब्जियों में। प्याज लिख सकते हो, सब्जी का ही नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे फल का भी नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब्जियां और फल लिखवा दिया हूँ। आप लोग चाहे हो तो इसके नाम भी लिख सकते हो। जैसे सब्जी में लिख सकते हो बैगन, टमाटर, मूली, और फल में लिख सकते हो सेब, केला, ये सब कुछ भी लिख सकते हो। घा प्रश्न है, किसान की फसलों को किन किन कारणों से नुकसान होता है, बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे किसान को चूहों से, कीट से, अधिक वर्षा से, सूखा से नुकसान होता है। ठीक है, चूहे उनके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कीट भी खा जाते हैं, और अधिक वर्षा हो तो भी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और यदि सूखा भी हो तब भी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। उन्हें ना तो अधिक वर्षा चाहिए और ना ही कम वर्षा, अधिक कम वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूहे बिल्ली को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि बिल्ली चूहे को खा जाती है। ठीक है, जो बिल्ली होती है वो चूहों को खा जाती है, इसीलिए जो चूहे हैं बिल्ली को अपना दुश्मन समझते हैं। चार प्रश्न है, जिन चूहों को आप बुद्धिमान नहीं मानते वे घंटी बांधने के लिए क्या प्रयास कर सकते थे। तो इसमें लिखेंगे कि वे चतुर चूहों की बात मानते हैं। ठीक है, जो चूहे चतुर थे वे, उनकी बात मानना चाहिए उन्हें, ना कि अपना दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग
क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न में है विपरीत अर्थ वाले यानी उल्टे शब्द लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सावधान, सावधान का उल्टा क्या होगा? सावधान का उल्टा होगा लापरवाह। लापरवाह मतलब जो सावधान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। डरपोक, डरपोक का विलोम होता है निडर। क्या होगा? निडर। ज़्यादा का विलोम कम। खुश का विपरीत उदास होगा। ठीक है, दुख नहीं लिखना, सुख का दुख होता है, खुश का होगा उदास। घुसना, घुसना का विलोम निकलना। अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा। बचाना, बचाना का विलोम मारना। बांधना, बांधना का विलोम होगा खोलना। तो फिर से लिख लीजिए, सावधान का लापरवाह, डरपोक का निडर, ज़्यादा का कम, खुश का उदास, घुसना का निकलना, अच्छा का बुरा, बचाना का मारना और बांधना का खोलना। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे एक तरफ जानवरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ एक खाने में उनकी बोलियाँ हैं। उस खाने से ढूंढकर खाली स्थानों में लिखिए कि कौन सी बोली किसकी है। जैसे भैंस, तो भैंस की जो आवाज़ निकालती है उसे कहते हैं रंभाना। क्या बोलते हैं? रंभाना, कि भैंस रंभा रही है। घोड़ा, घोड़ा की आवाज़ को बोलते हैं हिनहिनाना। घोड़ा कैसे करता है? हिनहिनाता है। हाथी, हाथी की आवाज़ को बोलते हैं चिंघाड़ना। बकरी, बकरी की आवाज़ को बोलते हैं मिमियाना। मैं करती है ना, उसे बोलते हैं मिमियाना। शेर, शेर की आवाज़ को बोलते हैं दहाड़ना। गधा, गधा की आवाज़ को बोलते हैं रेंकना। कुत्ता, कुत्ता की आवाज़ को बोलते हैं भौंकना। देखिए मैंने यहीं से लिखा हुआ है, देखिए रंभाना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ रंभाना, फिर यहाँ लिखा हुआ है हिनहिनाना, तो मैंने यहीं से देखकर लिखा है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है, ध्यान से शब्दों की बनावट देखिए और इस प्रकार के अधिक से अधिक शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग ध्यान से कैसे देखेंगे, यहाँ का जो अंतिम अक्षर है सेम रखना है। जैसे जमिया जान अजान, ममिया मान अमान, कमिया कान अकान, लास्ट में ना है और बीच में आकार है तो बीच में आकार देंगे। जैसे बा में आकार बान बान, पा में आकार पाना पान। अब देखिए यहाँ पे बीच में आकार है और ला, तो हम लोग भी उसी तरह शब्द बनाएंगे। टा में आकार टाल अटाल, पा में आकार पाल अपाल, बा में आकार बाल अबाल, खा में आकार खाला खाल। अब देखिए इसमें आकार नहीं है तो हम लोग भी बीच में आकार नहीं देंगे। सब अशब, तो लास्ट में बा है तो लास्ट में बा लिखना है। टब अटब, जब अजब, रब अरब, कब कब। अब देखिए फिर इसमें आकार है बीच में, ये लाइन है ना डंडा सा, तो हम लोग भी बीच में डंडा देंगे और माँ लिखेंगे। कोई भी शुरू में कोई भी अक्षर लिखिए और लेकिन लास्ट में माँ लेना है। तो दमिया दाम अदाम, कमिया काम अकाम, धमिया धाम अधाम, रमिया राम आराम। और भी लिख सकते हो, जमिया जाम अजाम, समिया साम मसाम। ठीक है, बमिया बाम अबाम। इसके बाद बमिया बात अबात, तो लास्ट में आकार देके ता। जमिया जात अजात, दमिया दात अदात, खमिया खात अखात, खमिया काता खात। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। चूहों ने सभा क्यों बुलाई? तो लिखेंगे कि वे भूरी बिल्ली के आतंक से परेशान थे। बिल्ली सभी चूहों को खा रही थी, इसीलिए वे सभी अपनी रक्षा के लिए एक सभा बुलाते हैं। खा है, अगर सॉरी आप अगर चूहों की सभा में होते तो क्या करने की सलाह देते? तो लिखेंगे मैं भी घंटी बांधने की सलाह देती। देखिए यह जो विचार था कि घंटी बांधा जाए वो सबसे अच्छा है। वो इसमें ना तो बिल्ली को नुकसान होगा और ना ही किसी प्रकार का चूहों को नुकसान होगा। बिल्ली आएगी तो बिल्ली जब आएगी तो चूहों को पता हो जाएगा, वे सजग हो जाएंगे। बिल्ली तो अपना पेट दूध पी के भी भर सकती है, अन्य चीज़ें भी खाती है बिल्ली, रोटी भी खा सकती है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ चूहों को खा के अपना पेट भरे, और चूहे भी अपना आराम से रहेंगे। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। गा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बारे में बूढ़े चूहों की क्या राय थी? क्या उनकी राय ठीक थी? लिखेंगे बूढ़े चूहों की राय घंटी बांधने की नहीं थी,
उनकी राय सही नहीं थी। उनकी राय क्या थी? वे बोलते थे कि हमारे भाग्य में तो यही लिखा है। ठीक है, वे भाग्य को लेकर बैठे हुए थे। तो उनकी राय तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि भाग्य में हमारे लिखा, ये थोड़ी ना लिखा होता है कि हम लोग किसी के सामने झुक जाएं। नहीं, हमें उनका सामना करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आप सुम्मी चूहिया के स्थान पर होते तो आप बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए क्या करते? तो देखिए, हम भी लिखेंगे कि हम वही करते जो सुम्मी चूहिया ने किया था। सबसे अच्छा उपाय है उसे जो दवा दी थी अचेत वाला, उसने खिला दी, आराम से बिल्ली बेहोश हो गई, उसे पिला दी, फिर वो चेतना में आ गई। इस कहानी में आपको कौन सबसे बुद्धिमान लगा? तो सबसे बुद्धिमान कौन थी? सुम्मी चूहिया थी। वह तो पहली बात तो वह चूहों को समझाती है कि जो चूहे शहीद हुए हैं वे हमारे लिए शहीद हुए हैं। ठीक है, और दूसरा काम ये नहीं कि दूसरे चूहों को बोलती है कि नहीं तुम करो, वो खुद से जाती है और खुद से घंटी बांधती है, अपना दिमाग लगाती है। तो ये बात सबसे अच्छी लगती है सुम्मी चूहिया में। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। एक से अनेक बनाने, जैसे चूहा का चूहे, चूहा यानी एक चूहा, चूहे यानी बहुत सारे चूहे। पत्ता का पत्ते, कुत्ता का कुत्ते, डबला का डबले, गोला का गोले, घड़ा का घड़े। देखिए इधर एक लिखा हुआ है, एक वचन है, और इधर बहुवचन या फिर अनेक वचन है। जैसे पत्ता यानी एक पत्ता, और पत्ते यानी एक से अधिक। एक से अधिक बोल रहे हैं, एक से अधिक दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पाँच हो सकता है, सात होता है, 100 हो सकता है। यानी एक से अधिक होता है उसे बोलते हैं बहुवचन, चाहे वो दो हो। ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए। कुत्ता, कुत्ता से कुत्ते, डबला से डबले। तो इधर अब देखिए, इधर क्या है, इधर अनेक वचन लिखा हुआ है, एक वचन हमें लिखना है। बकरे यानी बहुत सारे, तो एक होगा तो बकरा। नारे बहुत सारे, एक होगा तो नारा। सारे बहुत सारे, तो सारा। पंखे का पंखा, गले का गला, लोटे का लोटा। तो ये आप लोग लिख लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 15 के प्रश्न उत्तर। पार्ट 15 का नाम है चटपट बंदर वाला है, जिसमें से वो पेंसिल उसे मिलती है, वो पेंसिल से तरह तरह के काम करता है। तो वो पार्ट आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। धन्यवाद।